तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीराम चंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्यव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्म दानवान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखियों मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय 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 श्याम। श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। वृंदावन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम जय। राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री बांके बिहारी लाल की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री जय भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणावरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति, आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। 84 कोस ब्रजमंडल की परम पवित्र भूमि में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के हमें यहाँ से कुछ निवेदन करने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके दूरभाष के माध्यम से उसका प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, श्रवण का लाभ आप सब ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा चल रही है। उसमें हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। अब लगभग 1.5 महीना हो गया। 11 मई से ये सत्संग चल रहा है, तो लगभग 1.5 महीना हो गया और हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। और आज 9वें अध्याय में नवमा अध्याय, 9वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के कथा हम सब लोगों ने सुनी। ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। तो भगवान की जो स्तुति है वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई, उसका हम श्रवण कर रहे थे। तो कल जब सत्संग विराम हुआ था तो उस समय एक श्लोक की चर्चा की गई, तो उस श्लोक को एक बार पुनः उच्चारण करके फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री ब्रह्मोवाच ये तु त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्
भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम् नापेशिनाथ हृदया बुरुहात् स्वपुंसाम् बुरुहात् स्वपुंसाम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, जो लोग जो लोग आपके चरण रूपी कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, भगवान के चरण कमलों की जो गंध है, भगवान के जो चरणारविंद हैं, उनकी उनकी जो सुगंध है, उसको भक्तजन अपने कर्ण विवर से ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कान जो हैं उस सुगंध को ग्रहण करते हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि बोले महाराज, सूंघने का काम तो नासिका का है, आप कह रहे हैं कानों से सूंघते हैं, कानों से ग्रहण करते हैं, ये आप क्या विचित्र बात कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भैया ये जो भगवान के चरण कमलों की सुगंध है ना, ये कानों से ही सूंघी जाती है। कैसे सूंघी जाती है? बोले जिन महापुरुषों के अंतःकरण में भगवान के चरण कमल विराजते हैं, उनके हृदय में भगवान के चरण, अब उनके चरण कमलों की सुगंध छाई रहती है। और जब वे बोलते हैं, जब वे महापुरुष बोलते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो उनके वायु रूप शब्द हृदय से उठते हैं, और हृदय में भगवान के चरण हैं, तो वो वायु रूप शब्द भगवान के चरणों की गंध को लेकर के आते हैं, सुगंध को लेकर आते हैं। और वे जो शब्द हैं वो श्रवण रंध्र के माध्यम से ही प्रवेश, अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों की सुगंध जो है वो कानों से ही सूंघी जाती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और महाराज, तो जो लोग कर्णपुटों से आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। जो निरंतर आपके लीला, आपके गुण, आपके चरित्र श्रवण में लगे रहते हैं, उनके हृदय कमल कोश से आप कभी दूर नहीं होते, अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। क्योंकि उनके हृदय से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि वहां आप बंधे हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप वहां बंधे हैं। बोले किससे बंधे हैं? तो महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप उनकी भक्ति रूपी डोरी से बंधे हैं। और महाराज, आप भले ही कितने ही सामर्थ्यशाली हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, शक्तिमान के भी शक्तिमान हैं, चाहे कितनी भी अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत पराक्रम आपका हो, लेकिन उस भक्ति रूपी डोरी को आप तोड़ नहीं सकते। स्वयं हमारे रास बिहारी भगवान जब यहाँ वृंदावन में रास लीला होती है, तो हमारे रास बिहारी ठाकुर जी वो ठुमक ठुमक करके, नाच नाच करके ये कहते हैं, अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोरी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुँह पे तोरी न छोरी जाए, तोरी न छोरी जाए, मुँह पे तोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी झीनी। ये बड़ी सूक्ष्म है, बहुत मोटी नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, झीनी झीनी है, लेकिन फिर भी मुझसे न तो ये टूटती है और न ये छोड़ते ही बनती है। ऐसी ये प्रेम की डोरी है। प्रेम का संबंध
मानत प्रीत रीति जानत प्रीत रीति रघुराई। और भगवान केवल प्रेम के ही संबंध को मानते हैं, ऐसा सूरदास जी ने एक पद में कहा है कि भगवान प्रेम की सगाई को मानते हैं। सगाई माने संबंध, प्रेम के संबंध को श्री ठाकुर जी मानते हैं। सूरदास जी ने एक पद में कहा है, और किसी साधन से और किसी दूसरे क्रिया से भगवान वश में नहीं होते, लेकिन महाराज ये प्रेम का ऐसा बंधन है कि ठाकुर जी इसमें बंध जाते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। ऐसा ये बंधन है। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है कि जानत प्रीत रीति रघुराई। भगवान प्रीति की रीति को जानते हैं और उस प्रीति की रीति को भगवान निभाते हैं, निर्वाह करते हैं। और संसार के लोग तो महाराज प्रेम को न जानते हैं न प्रेम को निर्वाह करते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको प्रेम तत्व का बोध ही नहीं है। प्रेम प्रेम सब कहते हैं, लेकिन प्रेम को कोई जानता नहीं है। जो जानता है प्रेम को, वो तो फिर हमारे प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का अनुरागी हो जाता है। भगवान के चरणों में उसको निश्चित रूप से प्रेम हो जाता है, क्योंकि जब प्रेम को जाना जाता है तो प्रेम क्या है? प्रेम ही श्री कृष्ण है। भगवान भगवान को वेदों में प्रेम स्वरूप कहा, रसो वैसहा एक मंत्र है वेद का, रसो वैसहा। बोले वे परमात्मा रस स्वरूप है, रस प्रेम को ही कहते हैं। प्रेम स्वरूप है परमात्मा, हित स्वरूप है। और आपके यहाँ प्रेम को हित कहते हैं, रस को हित कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जिन्होंने प्रेम को जान लिया उसने भगवान को जान लिया, और जिन्होंने भगवान को जान लिया वे तो फिर भगवान के ही चरणों के सेवक हो जाते, किंकर हो जाते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा ना कि उमा राम स्वभाव जही जाना, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावनाना। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सब सोची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल, सूरदास जी कह रहे हैं झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई। स्वाद ले लेकर के खा रहे हैं। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन कोई खाता है तो कभी कहता है महाराज ये गुलाब जामुन बड़ी बढ़िया है, ये जो साग है ये बहुत अच्छा है, ये जो जलेबी है ये बड़ी अच्छी है। तो ऐसे ठाकुर जी स्वाद ले लेकर के बखान बखान करके खा रहे हैं। अच्छा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में सबरी माता के प्रसंग का तो वर्णन किया, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने झूठे बेर राम जी को खिलाए। ऐसा वर्णन किया है कि वो चख चख करके बेर लाती थी, और जिस वृक्ष के बेर मीठे होते, फल मीठे होते, उस वृक्ष के फलों को भगवान को अर्पित करने के लिए लाती थी, रोज लाती, उनकी नित्य क्रिया थी। वे सोचती थी कि आज मेरे यहाँ राम जी आएंगे, आज मेरे घर प्रभु आएंगे, क्योंकि गुरु जी कह गए एक ना एक दिन तेरे घर राम जी आएंगे। अब कब आएंगे ये नहीं मालूम। तो रोज ही सबरी माता सवेरे उठती है और अपने पूरी कुटिया को साफ करती है, बुहारती है और सुंदर स्वच्छ कर देती है, और जल से मार्ग को महाराज
से मार्ग को गीला कर देती, छिड़काव कर देती है, और कंकड़ों को महाराज एक एक कंकड़ को चुन चुन करके मार्ग से हटाती है। कहीं मेरे राम जी आएंगे, सरकार आएंगे, उनको कंकड़ न लग जाए, एक एक कंकड़ को हटाती है, कांटों को साफ कर देती है, मार्ग को साफ कर देती है। और महाराज सवेरे सवेरे ही जा करके सुंदर सुंदर फल फूल वो लेकर के जंगल से आती, वन से आती है, और वो सोचती है कि आज राम जी आएंगे। और महाराज जब सारा काम उसका हो जाता है, सब तैयारी पूरी हो जाती है, तो बैठ करके मार्ग जो होती है कि मेरे राम जी इसी मार्ग से आते होंगे, आते ही होंगे, आ रहे होंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा है वो सत्य है, जरूर मेरे घर राम जी आएंगे। तो महाराज की प्रतीक्षा, सबरी माता की सी प्रतीक्षा, आहा, सबरी माता ने ही की, ऐसी प्रतीक्षा किसी और ने नहीं की। और जिन्होंने भगवान के आने की प्रतीक्षा की, भगवान के दर्शन के लिए जिन्होंने मन में इच्छा की, उनको राम जी जरूर मिले, भगवान जरूर मिले। सब वन में और भी महाराज महात्मा रहते थे, लेकिन राम जी किसी के पास नहीं गए, सबसे पहले सबरी माता की कुटिया पर आए, क्योंकि सबरी की जैसी प्रतीक्षा थी, सबरी का जैसा भाव था, ऐसा किसी और का नहीं था, इसलिए तो राम जी को आना पड़ा। और अच्छा, गोस्वामी जी ने नहीं कहा, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं, झूठे फल सबरी के खाए। सूरदास जी भी सिद्ध संत हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वे तो हैं तो प्रज्ञा चक्षु, उनके बाहर के नेत्र नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो अंतःकरण के नेत्रों से प्रत्यक्ष देख करके कह रहे हैं, अनुभव करके कह रहे हैं। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनकी वाणियां भी सिद्ध होती हैं, उनकी वाणियां भी मिथ्या नहीं होती, जो कह दिया वो अटल सत्य है। तो महाराज झूठे फल सबरी के खाए, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि वो भाव में जैसे विदुरानी ने केला के छिलका खिला दिए, ऐसे ही सबरी मैया ने झूठे बेर ठाकुर जी को खिला दिए, राम जी ने खा लिए। लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़ी पवित्रता से महाराज भगवान को, भगवान का आवाहन करते, पूजा करते, भगवान को भोग लगाते। वहां प्रत्यक्ष भगवान भोग नहीं लगाते, प्रत्यक्ष वहां प्रकट होकर के भोग नहीं लगा, वहां तो केवल दृष्टि से भोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ सबरी, कौन सबरी? बोले जो सवर जाति में, जंगली जो लोगों की जाति होती है, जिनको अछूत माना जाता है, उस जाति में सबरी का जन्म हुआ। और सबरी माता ने महाराज कैसी भक्ति करी, कैसे कैसा ठाकुर जी के चरणों में प्रेम किया, कि वो भीलनी, भीलनी सबरी आज महाराज धन्यवाद के योग्य हो गई, धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। युगों युगों तक उसके गुणों की गाथा गाई जाएगी, और गाई जा रही है। तो हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो ठाकुर हैं, वो भेदभाव नहीं रखते, किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। हाँ, देखो, ये जो जाति व्यवस्था है, ये बनाई तो भगवान ने ही, हम ये नहीं कह रहे ठाकुर जी ने नहीं बनाई, हम मनुष्यों ने बनाई, भगवान ने ही बनाई है। गीता में भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ये जो चातुर्वर्ण है, चार वर्ण हैं, मेरे द्वारा रचे गए हैं, मेरे ही द्वारा इनकी रचना हुई है, और इनमें गुण और कर्म का विभाग मैंने ही किया है। जाति की व्यवस्था भगवान के द्वारा ही हुई, और वेदों में उसका वर्णन है। लेकिन फिर भी, अच्छा, जाति में हमारा जन्म जो होता है, किसी का उच्च जाति में हुआ, किसी का नीच कुल में जन्म हुआ, तो ये किस प्रकार इसका इसमें जन्म लेने का क्या प्रावधान है, क्या तरीका क्या है? तो महाराज देखो, इस शरीर से हम जैसा कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमारे आगे के जन्म की सब व्यवस्था, सब प्रारूप बनता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म इस वर्तमान जन्म में उसका जन्म हुआ किसी ऊंचे कुल में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, या वैश्य कुल में, ऊंचे कुल में जन्म हुआ, लेकिन उसका आचरण शूद्र के जैसा है, उसका आचरण ठीक, आचार विचार ठीक नहीं, खान पान की शुद्धि नहीं, पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं, जीवन बड़ा अपवित्र है,
तो आगे फिर उसको ऊंचे कुल से नीचे गिरा दिया जाएगा, आगे शूद्र कुलों में उसका जन्म होगा। और कोई नीचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि अपने धर्म का पालन करता है, पवित्रता का जो धर्म है उसका उसका निर्वाह करता है, अपने जीवन को शौच से सदाचार से संपन्न करके रखता है, सत्य भाषण करता है और खान पान की पवित्रता रखता है, तो महाराज आगे के जन्मों में उसको ऊंचे कुलों में जन्म प्राप्त होगा। तो ये हमारी स्वयं की योग्यता से, हमारे स्वयं के कर्म से, प्रारब्ध से हमारा किसी भी कुल में जन्म होता है। तो इसमें ये वर्ण व्यवस्था बनाई तो ठाकुर जी ने, लेकिन किसी को ऊंचा बनाया किसी को नीचा बनाया, ये भगवान ने नहीं किया। ये तो हम लोगों के अपने प्रारब्ध हैं, हम लोगों के अपने कर्म हैं। इसलिए किसी का जन्म नीच कुल में हुआ है तो ना तो उसे वेद शास्त्रों से द्वेष करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, ना ब्राह्मणों से द्वेष करना चाहिए। नहीं तो नीचे कुल वाले लोग क्या कहते हैं, कह रहे ये तो ब्राह्मणों ने हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया और हमारे साथ बड़ा छुआछूत किया और हमको तो महाराज सबसे वंचित कर दिया, वेद में अधिकार नहीं दिया, गायत्री में अधिकार नहीं दिया और हम लोगों का तो बड़ा शोषण किया गया। वे लोग कहते हैं कि इन ब्राह्मणों ने ही सारे ग्रंथ रचे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी महिमा लिख दी, गा दी और हम लोगों को अछूत बना दिया। भैया ये जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ब्राह्मणों ने नहीं लिखे, भगवान के श्रीमुख से सब वेद पुराण प्रकट होते हैं। अब बेचारे ब्राह्मणों को तो वैसे ही बुराई का पात्र बनना पड़ रहा है। अब हम ब्राह्मणों ने तो कोई अच्छा कर्म किया होगा पहले जब उनको ब्राह्मण शरीर मिला, लेकिन यहाँ सारे समाज की बुराई उनको मिल गई। अब महाराज पूरा शासन प्रशासन सब लोग ब्राह्मणों के द्वेष करने वाले हो गए, ब्राह्मणों से घृणा करने निंदा करने वाले हो गए। अब यहाँ हमारे तो भारतीय संविधान में भी महाराज सब लोगों को आरक्षण प्राप्त है, ब्राह्मणों को कहीं कोई आरक्षण नहीं। ये तो अरे ये तो ऊंचे कुल के हैं। कल हमने अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक फोटो कहीं से मिला, उस फोटो में एक मिट्टी के घर में मिट्टी के घर में नीचे गोबर से लीपा हुआ है और वहां जो कंडे का जो वो होता है चूल्हा, लकड़ी कंडे से जहां रसोई बनती है, ऐसा एक चूल्हा बना है। तो वहां टूटे फूटे बर्तन रखे हैं, ऐसा फोटो था मेरे पास, होगा तो मैं आपके पास डालूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो वहां एक ब्राह्मण देवता और भोजन कर रहे हैं, वहां सब ये सब पूरा दिखा करके, और फूस की जो झोंपड़ी है और वहां ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं। और वहां नीचे लिखा था कि देखो ये वही ब्राह्मण हैं जिनके घर सोने चांदी से भरे हैं और महाराज जिनके पास अकूट संपत्ति है, जिनको कहीं कोई